नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्य। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थीजन, माताओं बहनों, आचार्य महानुभाव, प्रिय छात्र, विवाह गृहस्थ का प्रारंभ है। वहां प्रतिज्ञा है, क्योंकि विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तरदायित्व स्वीकार करना, वहन करना है ना। तो वहना क्या? ढोना। कोई टोकरा तो है नहीं। मतलब जो बातें कही गई हैं या कही जानी हैं, की जानी हैं, उनको करना स्वीकार किया, उत्तरदायित्व। और वैसे तो वह क्या प्रापण ही तो है। तो उन कामों को करने से आप लक्ष्य को प्राप्त होते हो सकते हो। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्कार तो सभी लोग कराते हैं। मत संप्रदाय मनुष्य मात्र में होता है, प्राणी शेष प्राणियों में तो होता नहीं, संस्कार नहीं होता, मंत्र कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, जो अलग अलग स्थानों में होता है उनमें और जो वैदिक रीति से होता है उसमें अंतर क्या है? अंतर केवल उत्तरदायित्व की जानकारी देने का है और उस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के उपाय बताने का है। दूसरी जगह ये नहीं होता। वो विवाह तो कर देते हैं, पर विवाह का प्रयोजन क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो कैसे पूरी हो सकती हैं, पूरा विवाह संस्कार आप उठाकर देखो तो उसमें उपाय बताए हुए हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं केवल एक मंत्र पर चर्चा करता हूं। वो व्यापक भी है और लाभदायक तो सभी हैं, वो भी है। कौन सा भला? मम व्रते। आगे ये दो जगह पर आया है, वेदारंभ संस्कार में भी। अच्छा, मैं इसको ये मानता हूं कि हर कहीं भी जहां दो हैं उनके बीच में ये काम करेगा, चाहे गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, या मालिक नौकर हो, राजा प्रजा, कोई भी हो। मतलब ये सूत्र है। यदि आप इस पर विचार करेंगे तो जिन दो में भी कोई संबंध है, वो यदि इस सूत्र पर विचार करेंगे या इसको अपनी क्रिया में लाएंगे तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा, सफलता मिलेगी। वेदारंभ संस्कार में आचार्य शिष्य के हृदय पर हाथ रखता है और शिष्य आचार्य के हृदय पर हाथ रखता है। मतलब जो बात होनी है वो दिल से होनी है, क्योंकि बाकी सब जगह बात होती है दिमाग से, और यहां बात करनी है तो इन दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? मस्तिष्क से जब हम बात करते हैं तो वकील होते हैं, हम बुद्धि से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम ठीक हैं, हम समझाते हैं कि आप गलत हैं। लेकिन जब हम दिल से कोई बात कहते हैं तो उसका उद्देश्य ही भिन्न होता है। मस्तिष्क से कही गई बात का उद्देश्य सही, अनुकूल या हित हो यह आवश्यक नहीं है। वहां तो तर्क है, प्रमाण है, युक्ति है, उदाहरण है, आपने ऐसा किया, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बुद्धि में समझा सकते हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो स्वीकार्य हो जाए। ये भी आवश्यक नहीं है कि वो लाभदायक ही हो, उसका परिणाम अच्छा ही हो, ये भी आवश्यक नहीं है। वो तार्किक, उसकी परिणति जो है वो बौद्धिक होती है, बस। आप तर्क से उसका खंडन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करवा सकते।
लेकिन जब हम भावनात्मक स्तर पर बात करते हैं तब हम दूसरे के हृदय को छूने की बात करते हैं, दूसरे हृदय को आकर्षित करने की बात करते हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि हमारे चाहे वेदारंभ संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, दोनों जगह यहाँ वर वधू और वहां गुरु शिष्य एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखकर बात करते हैं। मतलब इसकी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो संकेत है ना, वो संकेत है मंत्र पढ़ते हुए हृदय पर हाथ रखना। केवल मंत्र पढ़ देते तो कोई खास बात नहीं थी, अर्थ तो वही निकलता जो हम वैसे करते हैं। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर बात करना तो कोई बात दिल से कहना या दिल से सुनना, ये तो बात है प्रयोजन की कि भाई मैं जो बात कह रहा हूं वो भावनात्मक दृष्टि से, हृदय की दृष्टि से, हृदय के स्तर से कह रहा हूं, मस्तिष्क के स्तर से नहीं। क्योंकि संबंध जो है वो मस्तिष्क के स्तर से बनते ही नहीं है। जो संबंध बनते हैं वो भावना के स्तर से बनते हैं। आदमी भावुक न हो तो कभी किसी से प्रेम ही नहीं कर सकेगा। फिर तो बौद्धिक दृष्टि से विचार करेगा कि इतने घंटे यहाँ बैठने से इतना फायदा होगा तो बैठना है, नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है। और यहाँ बिल्कुल उल्टा सवाल है, आप कुछ मत करो पर खाली बैठो। क्यों बैठो? आप मेरे पास बैठो ना, आप बैठते ही नहीं हो। क्यों जी? आप हमारी सुनते ही नहीं हो, आप हमें समय ही नहीं देते हो। अब ये समय देना बड़ा विचित्र है। समय देने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन भावनात्मक संबंधों का झगड़ा है, समय दो। क्योंकि उस समय कोई काम थोड़ी करोगे जब समय दोगे, कोई समस्या का हल करने में थोड़ी जुटोगे, कुछ नहीं इधर उधर की बात करोगे। लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि किसी का पास रहना, किसी का बात सुनना, किसी के लिए समय देना, ये उसकी आवश्यकता है, तो उसका उपाय क्या होना चाहिए? हम किसी को समय कम दे सकते हैं, हमको आवश्यकता लगे तो देंगे, नहीं तो कैसे दे देंगे? जो चीज आवश्यक है, प्राथमिक है, हम उसकी ओर ध्यान पहले देंगे। केवल समय देना है इसलिए तो समय देना संभव नहीं होता। बहुत ही मनोवैज्ञानिक है इसमें जो अर्थ बताया है, वो बड़ा मनोवैज्ञानिक है। मतलब हम बौद्धिक दृष्टि से बहुत सोचने के बाद लाभ हानि पर तो जा सकते हैं, लेकिन संतुष्टि और असंतुष्टि की बात नहीं बन सकती। हमें लाभ तो हो गया लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, हानि हुई लेकिन असंतोष नहीं है, हो सकता है। तो ये कहता है कि जो वैचारिक धरातल है वहां पर आप बात करेंगे तो बात बनेगी। कैसे बनेगी? इस मंत्र को आप 3 भागों में बांट के देखो। पहला भाग है मम व्रते ते हृदयम दधामि। दूसरा है मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तीसरा है मम वाचम एक मना जुषस्व। चौथे में कहता है इतने पर भी संभव नहीं है कि जो हम चाहें वह हो ही जाए, उसके लिए परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। अर्थात ये कार्य सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, महत्वहीन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें परमेश्वर की सहायता भी चाहिए। ऐसा करने में परमेश्वर हमें समर्थ करे, हम ऐसा करने में समर्थ हों। कैसे हों? तो इसमें जो पहली चीज मम व्रते ते हृदयम दधामि। अब क्योंकि दोनों पढ़ रहे हैं, एक तो नहीं पढ़ता। केवल पति पढ़ता तो कहता है भैया देख मेरी बात नोट कर, तेरी तो रहने दे अपनी। हाँ, तुझे मेरे घर में आना है तो मेरी बात सुन ले, लिख ले, वो जो करनी है याद कर ले। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वो कहता है नहीं, यहां दोनों मंत्र पढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के हृदय पर हाथ रख रहे हैं, तो सौदा एक तरफा नहीं है, एक और की बात नहीं है, दोनों ओर की है, बराबरी की है। तो यदि कोई मेरी बात सुनता है तो मेरा भी उत्तरदायित्व तो हो जाता है कि उसकी बात मैं सुनूं।
और केवल सुनो की बात नहीं कह रहा है। शब्द बड़े रोचक हैं। मम व्रते तेर हृदयम दधामि। अब दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण हैं, व्रत और हृदय। खाली बात नहीं कही, वैसी कोई बात कह देते, मेरी बात सुन ले, मेरी बात को धारण कर ले, तो नहीं, विशेष बात की बात कर रहा है। विशेष बात की बात क्या कर रहा है? व्रत की बात कर रहा है। व्रत क्या? इसका अर्थ करना हो तो यूं नहीं चलता, इसका अर्थ करना पड़ेगा। जैसे ये जो आप 5 मंत्र पढ़ते हो ना, हाँ, तो इनमें जो दूसरा है ना, अंतिम दूसरी पंक्ति, इदम अहम अनृतात् उपैमि, मतलब जो प्रयत्न हो रहे हैं वो प्रयत्न किसी उद्देश्य के लिए, प्रयोजन के लिए, सफलता के लिए हो रहे हैं। तो मेरे व्रत हैं, व्रत मतलब एक दिन किया जाने वाला काम नहीं है। भाई कोई एक दिन का काम था, आप भूल गए, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन व्रत क्या है? व्रत वो हैं जो किसी प्रयोजन के लिए, उद्देश्य के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले काम हैं, जिनका निरंतर चिंतन करना होता है, जिनका हमने निश्चय किया हुआ है कि ये काम तो हमें करना है, ये हमें करने के लिए, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, उपयोगी है। और ये हर एक के जीवन के हो सकते हैं। उनके कुछ शारीरिक हैं, कुछ बौद्धिक हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ पारिवारिक हैं, कुछ व्यावसायिक हैं, बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके जो व्रत हैं, अर्थात जो प्रतिदिन के कार्य हैं, जो प्रतिदिन के नियम हैं, उन सब का हमें चिंतन करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा। हृदयम दधामि, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मेरी जो बात है ना उसमें तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तो यदि मैं किसी के दिनचर्या पर ध्यान दूंगा, किसी के जीवन पर ध्यान दूंगा, तो मुझे उसके बारे में पता लगेगा कि नहीं लगेगा। नियम यह है कि हम या तो भूल जाते हैं या हमें वो चीज मालूम नहीं रहती, क्योंकि कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं होता। नियम यह है, यदि आपने किसी विषय में सोचा है तो आप उसे भूलते नहीं हैं। आप जैसे प्रवचन सुन रहे हैं, आपको पता है कौन सी बात याद रहेगी, जो आपके मस्तिष्क में दोबारा घूम गई हो। सुनते सुनते सुना और बात समाप्त हो गई, इतने से बात आपने सुना, और सुनने के बाद आपको लगा कि अच्छा ये कहा गया। एक थोड़ा सा जो आवृत्ति जैसा आपको मालूम होता है प्रवचन की, पढ़े हुए की, सुने हुए की, वो जो बात है वो स्मरण रहती है, वो याद रहती है। वो बात आपको याद रहती है जिसको आपने कान से सुना तो है, महत्वपूर्ण समझा है, और महत्वपूर्ण समझने की पहचान आपने आंख से उसे देखा है। कैसे देखोगे? ऐसा नहीं है क्या कि जब मैं आंख से कहीं देखता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि मैं इधर देख रहा हूं, लेकिन मैं कान से किधर सुन रहा हूं ये कैसे पता लगेगा? मैं जिधर आंख से देखता हूं उधर ही मैं कान से सुनता हूं। कक्षा में बैठा हुआ अध्यापक ये जानता है कि ये विद्यार्थी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। क्यों? यदि वो सुन रहा है तो उसकी दृष्टि श्रोता पर होगी, वक्ता पर होगी। वक्ता पर दृष्टि है, इसका मतलब श्रोता और वक्ता के बीच में संबंध है, तारतम्य है। श्रोता जो है वो वक्ता को सुन रहा है, लेकिन श्रोता सामने बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि श्रोता पर नहीं है। इसका मतलब वो श्रोता को नहीं सुन रहा है। वक्ता को नहीं सुन रहा है, वक्ता को नहीं सुन रहा है, श्रोता नहीं सुन रहा है। वक्ता का श्रोता और श्रोता का वक्ता होता रहता है। कभी श्रोता वक्ता हो जाता है और कभी वक्ता श्रोता हो जाता है।
तो ये कहता है कि मैं हृदयम दधामी, हृदयम दधामी का मतलब है कि बात तो कही गई और बात सुनी गई इतना पर्याप्त नहीं है। बात सुनी जानी है तो वो ऐसे है कि जैसे लिखी गई हो। इसको जगदीश्वरानंद जी बड़े मजेदार ढंग से लिखते हैं इस मंत्र का अर्थ करते हुए कि भाई सिनेमा में गाना होता है दिल पे लिख दूं, अब लिख कैसे देगा? तो लिखने की जरूरत क्या है? क्यों कि बोले हुए से लिखा हुआ जरा मजबूत रहता है, पक्का होता है। तो इसलिए वो कहता है कि बात को यदि आप हृदय से अनुभव करोगे तो आप इसे भूलोगे नहीं। इसलिए तुम्हारे व्रत मतलब जो भी जीवन के अनिवार्य व्यवहार हैं, विचार हैं, आवश्यकताएं हैं, नियम हैं, जो भी हैं, यदि आपने चिंतन किया है तो आप फिर उनको भूल नहीं सकते। अच्छा, एक नियम सामान्य सा है, आदमी ऐसा प्राय नहीं करेगा कि याद होने पर न करे। भाई याद नहीं रहा, नहीं किया, ये तो बहुत सहज है। लेकिन आपको पता है कि आज आपको यात्रा पर जाना है, हमारे आचार्य जी यात्रा पर जाएंगे, तो ब्रह्मचारी देखेगा कि इतने बजे जाने वाले हैं तो मुझे पहले क्या क्या कर लेना है। उनके भोजन है, सामान है, और वाहन है, ये उससे पहले आ जाना चाहिए, जाने से पहले। तो इसलिए यदि हम अपने साथी के बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपने शिष्य के या गुरु के बारे में, अपनी पत्नी या पति के बारे में, हम यदि उनके काम के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था हम उस यथा समय कर सकते हैं, कर लेंगे। क्योंकि हमारे मन में ये थोड़ी है कि व्यवस्था करनी नहीं है। हमें एक ही तो खतरा रहता है कि हम भूल जाते हैं, कि समय पर करना याद नहीं रहता, ध्यान में नहीं आता। यदि हमें इतना पता है इतने बजे तक ये सब तैयार करना है तो हम उसी हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए यहां विशेष शब्द रखा है, मम व्रते ते हृदयम दधामि। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। यदि कोई हमारे बारे में सोचता है तो हम भी उसके बारे में सोचते हैं, हमारा समय भी उसके साथ बीतता है। तो मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरी बात को किसी ने ध्यान दिया तो मुझे भी लगता है ये आदमी बड़ा अच्छा है, नहीं? किसी ने कहा था ये तो बड़ा खराब आदमी, अरे बोले नहीं, वहां पर जो आप उपस्थित नहीं हुए थे ना, तो आपकी उपस्थिति का काम उन्होंने संपन्न कर दिया था, उन्होंने आपकी बात कह दी थी। तो आदमी कहता हो आदमी तो अच्छा है, भला है। ये जो भला है कब है? जब वो मेरे किसी बात पर ध्यान देता है। तो इसलिए वो ये कहता है कि यदि कोई सदस्य मेरे व्रतों पर हृदय लगाएगा, ध्यान देगा, चिंतन करेगा, तो मेरा चित्त उसके अनुकूल होगा। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। अच्छा, इसका उपाय क्या है? ऐसा हो जाए, ऐसा उपाय क्या है? वो व्रत मुझे पता लगे, कैसे लगे? वो व्रत मैं याद रखूं, कैसे रखूं? वो व्रत का कार्यान्वयन हो, कैसे हो? तो कहता है एक सामान्य सी बात है, छोटी सी, मम वाचम। गुरुजी ने कहा था, भूल गया। क्यों? कि उस समय जिस समय गुरुजी कह रहे थे उस समय ध्यान कहीं और था, तो अब कैसे याद रहे? याद नहीं रहा तो करे कैसे? तो कहता है उसका उपाय है, जब आप किसी की बात को एक मना जुषस्व, जुष प्रीति, प्रीति सेवनयो। तो कहता है कि उसकी वाणी पर, मतलब कोई सब इस संसार में सबसे ज्यादा शिकायतें कुछ है ना, तो एक ही है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, कि लोग हमारी सुनते ही नहीं, मानेंगे तो तब क्योंकि मानने की प्रक्रिया तब आती है जब कोई सुनता हो, और सुनता ही नहीं तो मानेगा क्या?
मतलब बूढ़े के वो भजनोपदेशक कहा करते हैं कि बोले बूढ़े के पास से बच्चा निकलता है तो एड़ी उठाकर चलता है। क्यों भला? कुछ काम बता दे। आवाज होगी तो आवाज होते ही बुलाया जाएगा तो कोई काम बता देगा। तो वो कहता है कि बूढ़े को एक शिकायत है कि उसके पास कोई बैठता ही नहीं, दो उसकी बात सुनता ही नहीं, इसलिए वो कहता है कि सब बिगड़ गया है, घर का ढर्रा खराब हो गया है, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमारी नहीं सुनते, और हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं जब उद्देश्यकी में तो कहते हैं जरा बच्चों को समझाना जी, ये सुनते नहीं है। और उससे भी ऊंचाई पर जाते हैं तो सास चुपके से आकर कहती है जरा मेरी बहू को समझाओ ना। अच्छा, वो सास तो फिर चली जाती है अंदर, बहू आ जाती है, वो कहती है अजी आप हमारी सास को समझा दो ना। ये सब क्यों? ये सब इसलिए मम वाचम एक मना जुषस्व, कभी एक दूसरे में संवाद ही नहीं है। क्योंकि एक दूसरे से संवाद होना, उसके लिए थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा दोनों को, उसके बिना संवाद नहीं हो सकता। संवाद करने के लिए सुनने का धैर्य तो चाहिए ना। हमें कहने की जल्दी रहती है, सुनने का धैर्य नहीं होता। हमको लगता है हाँ हाँ सब आता है, पता है, तू क्या बताएगा, तुझे क्या पता। ये जो प्रश्न है ना, ये हमारे जीवन में अक्सर होते रहते हैं। कोई नहीं सुन, हाँ हाँ चल हो गया। तो कहता है नहीं, मम वाचम एक मना जुषस्व, एक मना धैर्य से। यदि हम दूसरे की बात को, सामने वाले की बात को थोड़ा धैर्य से सुनते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो मुझे बात का ज्ञान होता ही होता है, अगले को बड़ी सांत्वना मिलती है। हाँ, अगले को सांत्वना पता कैसे मिलती है? आप उसका काम मत करो पर उसकी बात सुन लो। कहता है देखो आदमी भला है, बात बड़े ध्यान से सुनी, उसकी संतुष्टि हो जाती है, उसको ऐसा लगता है उसको सम्मान मिला, उसकी बात को महत्व दिया गया। वो उस बात से ज्यादा खिन्न नहीं होता आपने उसका काम नहीं किया। लेकिन यदि आपने सुना नहीं तो काम हो भी तो भी उसे मन में आपके प्रति ग्लानि बनी रहेगी। तो इसलिए संवाद में समाधान की संभावनाएं बहुत है। तो वो कहता है मम वाचम एक मना जुषस्व। इतना सब करने के बाद भी कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें प्रजापति समर्थ बनावे। तो ये प्रतिदिन के व्यवहार में घटित होने वाला मंत्र है और बहुत ही व्यावहारिक है। मतलब इसको आप क्रियात्मक करके देखो तो ये हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई कमी हो, इसमें कोई विरोध भाव हो या इसमें कहीं असफलता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए समय हो गया, दोहरा देते हैं बात को। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, प्रजापतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। लिख कर लगा लेना घर में है? और इसको थोड़ा सा भी दृष्टि डालोगे तो अपने आप क्रियान्वयन हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद देना है? अच्छा आशीर्वाद नहीं दिया। चलिए, जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मैं पूछता हूं भाई आशीर्वाद मांगते बहुत हो, लेते देते बहुत हो, ये पर आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? आशी कहते हैं इच्छा को और वाद कहते हैं कहने को। देखो परिस्थितियां देखो, शाप होता है, वरदान होता है।